तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक स्लाइड शो बनाने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा हो किसी वेबसाइट में एक स्लाइड शो चलते रहता है, इमेज मूव करती रहती है एक डायरेक्शन में। जैसे कि हम एग्जांपल पे ले लेते हैं अमेजोन की वेबसाइट में। यहाँ पे ये जो इमेज मूव कर रही है इसे हम स्लाइड शो कहते हैं। यहाँ पे इसे क्लिक करने पर ये मूव कर रही है। तो हम अपने ऐसा ही कुछ हम बनाने वाले हैं, लेकिन हम इसे ऑटोमेटिकली मूव करेंगे। ये राइट से लेफ़्ट जा रही है तो हम ऑटोमेटिकली बनाएंगे ताकि ये राइट से लेफ़्ट मूव करते रहे बिना क्लिक करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपने ये तो हम एक अपना एक HTML फाइल बना लेना है, और स्टाइल स्टाइल का और जावास्क्रिप्ट के लिए। तो हम 3 फाइल बना लेंगे और हम अपने एक HTML फाइल में आ जाते हैं। और हमें एक कंटेनर बनाना होगा, तो जिसमें हम सारे इमेजेस वगैरह ऐड रखेंगे। तो कंटेनर नाम से एक डिव बना लेते हैं, और इसके अंदर एक और हम कंटेनर रखेंगे स्लाइड्स के लिए, जिसके अंदर सारे हमारे वो इमेजेस होंगे। तो इमेजेस हमें हमने दो दो चार इमेज हमने यहाँ से अमेजोन की वेबसाइट से हमने इसे डाउनलोड कर लिया है। इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे करके। सेव इमेज अगर कर लेंगे तो इमेज सेव हो जाएगी, तो इसे आपको सेव कर लेना है। तो इसे आप यहाँ से सेव कर लेंगे तो इमेज सेव हो जाएगी, और उसके बाद हमें इस इमेज को यहाँ पे अपने VS कोड में ऐड कर लेना है। बस यहाँ हो जाएगी। बस इसके बाद हम इमेज टैग यूज करेंगे और यहाँ पे हम सोर्स ऐड करेंगे इमेज 1 की, और एक और इमेज टैग ऐड करेंगे यहाँ पे इमेज 2। दोनों इमेज अलग है, ठीक, इसे हटा देते हैं, सेम। तो एक और इमेज यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हो जाएगी इसकी सोर्स इमेज यहाँ पे 3। ये सही। तो हम अपने स्टाइल में आ जाते हैं, CSS में, CSS फाइल में, और इसे हम स्टाइलिंग करेंगे थोड़ा। तो हम यहाँ पे कंटेनर की स्टाइल करते हैं, कंटेनर, और इसकी हम मैक्स विथ सेट करेंगे। तो मैक्स विथ हम लगभग, मेरा डेस्कटॉप की साइज़ बड़ी है तो आप अपने डेस्कटॉप की साइज़ के अनुसार डालिएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऐड करते हैं, 1500 पिक्सल, और इसकी हाइट हम फिलहाल रख देते हैं 600 पिक्सल। तो फिलहाल अभी ये कुछ ऐसा नहीं, एक सेकंड, इसे हम अपने लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। तो फिलहाल ये इतनी बड़ी दिख रही है, बहुत बड़ी है। इमेज की साइज़ फ़िलहाल तो अभी बहुत बड़ी है। तो बस अब यहाँ पे आ जाते हैं हम इतने से यहाँ पे, और इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करेंगे, ओवरफ्लो हिडन का। तो ये जो दिख रही है वो थोड़ी गायब हो जाएगी। और के बाद ये जो स्लाइड्स है, इस स्लाइड्स कंटेनर को हमें, इसकी हमें हाइट वगैरह सेट करनी होगी। हाइट हम यहाँ 100% ऐड कर देते हैं, ताकि ये हमारा जो मेन कंटेनर है उसकी हाइट के लगभग हो जाए। और इसकी भी जो विड्थ है इसे भी 100% कर देंगे, ये हो जाएगी। इसके बाद हम इमेज की भी साथ ही साथ कर देते हैं। तो इमेज की भी हमें हाइट 100% हो जाएगी, और ये विड्थ हो जाएगी हमारी 100%। तो ये सही दिखेगी थोड़ी। तो ये पूरा इमेज हमें फ़िलहाल अभी दिख रहा है। बस हमें इस कंटेनर को हमें सेंटर पे लाना है। तो सेंटर पे लाने के लिए हम यहाँ पे मार्जिन इनलाइन ऑटो कर देंगे। मार्जिन इनलाइन ऑटो कर देंगे तो ये मार्जिन ऑटो हो जाएगी, और ये सेंटर पे आ जाएगी। तो ये सेंटर पे आ गई, ठीक है। हम अगर हम यहाँ से ओवरफ्लो हिडन अगर हटा दें तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये सारी इमेजेस यहाँ पे आ जा रही है। जो हमारा मेन कंटेनर वो तो यहीं पे है, पर ये बाहर आ गई इमेजेस। तो हम इससे रहने देते हैं। इस चीज़ को हटाने के लिए फिर हम यहाँ पे एक सेकेंड, इस स्लाइड्स के अंदर हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। तो देखते क्या होता है। ये सारी इमेजेस हमें एक हॉरिजॉन्टल में ये यहाँ से ये दिखने लगी है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं, और इससे हम ये कर देंगे। तो ये फ़िलहाल हमें नहीं दिखेगी। हमारा इसके अंदर का लॉजिक लगेगा ये, कि हमारा ये जो मेन कंटेनर है स्लाइड्स, ये मूव करता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल हम कुछ करें तो इसमें हम
ऐड करेंगे, ट्रांजिशन ऐड करेंगे। ट्रांजिशन, एक सेकंड में आपको बता रहे हैं कि काम कैसे कर रहा है। ट्रांसफॉर्म 2 सेकेंड इज इन आउट। ये करने के बाद इतना हमें फ़िलहाल कभी करना है, तो ये हो गई। ये हमारा CSS का काम इतना सही है, इतना हो गया है। अब हमें स्क्रिप्ट फाइल में, अपने जावा स्क्रिप्ट के फाइल में आना है। ये कुछ पहले से लिखा हुआ था तो इसे हटा देना। उसके बाद हम यहाँ पे आना है और एक हमें बनाना है स्लाइड इंडेक्स इक्वल टू 0। ये सेट करना और हमें एक फंक्शन बनाना है। ये फंक्शन हो जाएगी और नए फंक्शन के इसका नाम रखना है सो स्लाइड। ये हो जाएगी। उसके बाद हम इसे ये करेंगे। अब यहाँ पे हमें वो क्या बोलते हैं, इसको हमें हमें से सेलेक्ट करना होगा अपने JS फाइल में इस चीज़ को, स्लाइड्स को और सारी इमेजेस को। तो हम यहाँ पे हमें इसके टोटल काउंट चाहिए कि कितने इमेज है। टोटल इमेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। यहाँ पे कर देंगे IMG और यहाँ डॉट लेंथ कर देंगे यहाँ पे। तो इसकी हमें लेंथ मिल जाएगी इतना। तो हमें ये लेंथ ये मिल जाएगी हमें लेंथ। टोटल इमेज कितनी लेंथ है ये। तो ये पूरी इतना, तो इतना एक एरे है। इसकी अगर हमें लेंथ निकालें तो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। इसके बाद हमें इसे भी सिलेक्ट करना है, स्लाइड्स को इक्वल टू डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। हमें अपने स्लाइड्स को भी, मेन जो स्लाइड्स कंटेनर उसे हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें करना है ये हाँ, स्लाइड्स हमने अब इसमें हमें क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म, ये प्रॉपर्टी ऐड करनी है इसके अंदर। तो ये जो स्लाइड्स है, स्लाइड्स डॉट स्टाइल, सॉरी स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल टू, हमें ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट, इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐड करना है हमें, हमें एमिट का यूज़ करना है यहाँ पे। तो इसके बाद ट्रांसलेट। अगर ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के बारे में अगर नहीं जानते तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ये गूगल वगैरह में चेक करके देख लीजिएगा। तो ये ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेशन में मतलब एक लाइन में ट्रांसलेट करने की मदद करता है, मूव करवाने में हेल्प करता है। तो इससे हम यहाँ पे एक डॉलर का साइन लेंगे और एक ये। अब हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी होती है ट्रांसलेट में, एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना मूव करवाना है। तो हमें जो मूव करवाना है नेगेटिव डायरेक्शन में, ताकि हमें राइट से लेफ्ट चले। तो माइनस का साइन करेंगे और यहाँ पे स्लाइड इंडेक्स इनटू 100। ये काम कैसे करें मैं अभी फ़िलहाल बता देता हूँ कुछ देर में अब इसका बताते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे हम लास्ट में एक परसेंटेज ऐड करते हैं, ये हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम स्लाइड इंडेक्स को बढ़ा देंगे, यहाँ पे प्लस प्लस ये कर देते हैं। तो उसके बाद ये हो जाएगी। हम इसे अब हमें यहाँ पे यूज करना है सेट इंटरवल का, ताकि इस फंक्शन को कुछ सेकंड में कॉल करता रहे। तो इससे हम शो स्लाइड है और इसे हम 3 सेकंड में कॉल करवाते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 3 सेकंड, हाँ ये देखिए ये हो गया है। तो ये चलता रहेगा। तो इससे हम, ये जो चलता रहे, इससे बढ़िया हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। ये 0 की जगह हम इसे 1 कर देते हैं और यहाँ पे हम स्लाइड सॉरी इफ़ कंडीशन यहाँ लगाते हैं। इफ़ हमारा स्लाइड इंडेक्स
अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू, अगर टोटल इमेज लेंथ के बराबर है तो हमें स्लाइड इंडेक्स की वैल्यू 0 सेट कर देंगे ताकि ये मूव ना करे। तो ये वापस आ जाएगी, तो ये कुछ ऐसा काम करेगा, 3 सेकंड में ये मूव करेगी राइट टू लेफ्ट। ये हो गई, उसके बाद वापस आएगी, नहीं वापस नहीं आई। ये वापस नहीं आई, एक बार देख लेता हूँ, सिलेक्ट इंडेक्स 0। एक मिनट, ट्राई एक बार देख लेते हैं फिर से। एक बार, उससे बार, तीसरे बार ये इक्वल होगी लेकिन वापस आई नहीं। तो यहाँ ग्रेटर एंड स्लाइड इंडेक्स अगर इक्वल टू टोटल इमेज के बराबर तो स्लाइड इंडेक्स की वैल्यू 0 कर देना है। तो ये जब 0 हो जाएगी उसके बाद 0 × 100। ये क्यों नहीं काम किया भाई? तो ये समझ आ गया था ये क्यों हो रहा है, कि यहाँ पे अगर यहाँ जा रहा है तो और भी जा रहा है, लेकिन यहाँ इमेज नहीं दिख रही। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो, हमने तो टारगेट इसको किया था, टारगेट तो हमने 3 का किया, लेकिन यहाँ पे हमें 5, जैसे कि अगर हम इस चीज़ को अगर हम कंसोल करवाएं कि ये टोटल इमेज कितनी है, तो हमें यहाँ दिखा रही है 5। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे, मैं तो पहले से बना रहा था कुछ, तो ये हेडर के अंदर बहुत सारे इमेजेस हैं, तो इसे भी काउंट कर रहा है। तो हम ना यहाँ पे क्लास ऐड कर देते हैं, तो हम यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे ताकि ये यूनिक रहे। तो हम इससे इमेज नाम का ही क्लास ऐड कर देते हैं, नहीं तो ये इमेज स्लाइड, इमेज स्लाइड, इससे भी हम इमेज स्लाइड कर देते हैं और इससे भी हम इमेज स्लाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, और इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इस इमेज की जगह पे डॉट, ये उसके बाद ये कर देंगे, और हम ये इसे सेव कर लेते हैं, तो ये नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे हमें 3 प्रिंट हो रहा है, हाँ सही है। तो ये 3 बार होगी, उसके बाद वापस से आएगी और ये हो जाएगी, हाँ। तो ये फिर से यही हो रहा है। तो ये हमारा तो बन गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। जैसे कि हमारा यहाँ पे करना ये था कि हमारा जो कंटेनर, ये मेन कंटेनर, उसे फिक्स करना है। और ये जो हमारा स्लाइड्स है, एक सेकंड में इसमें आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसा करके। इसका जो बॉर्डर है, इसकी थोड़ी बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये अगर ऐड कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक सेकंड, एक बार। और हमने ये जो ओवरफ्लो हिडन रखा है इसे हटा देते हैं, तब हमें समझ आएगी ये कुछ ऐसा काम कर रहा है। ये जो हमारा जो कंटेनर, स्लाइड्स कंटेनर, हम इसमें ट्रांजिशन ऐड किया है, ट्रांसफॉर्म कि हमें ट्रांसफॉर्म ऐड किया कि हमारा जो मेन कंटेनर, ये जो कंटेनर इसे हमें मूव करवाना है। इसके साथ साथ जब ये मूव करे कंटेनर, तो इसके पीछे पीछे जो सारी इमेजेस है वो फंक्शन में ये जो हमने सेट इंटरवल रखा है वो 3 3 सेकंड पे कॉल होगी। और जब कॉल होगी तो हमारे जो ट्रांसलेट किया है, मतलब हमने जो ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी जो ऐड किया है उस स्लाइड इंडेक्स में, स्लाइड्स में, उस समय मतलब उस चीज़ को मूव कराते जा रही है राइट टू लेफ्ट। जब पहली बार जब कॉल हो रही है तो 1, यहाँ पे जो स्लाइड इंडेक्स अगर 1 है, पहली बार जब ये चल रही है, तो 1 मतलब नेगेटिव में 1 मतलब 100% जाना है वो स्लाइड्स कंटेनर को। तो मतलब यहाँ पे 1% हो गया, मतलब 100% हो गया कि उसकी मैक्स, मतलब उसकी मैक्स जो विथ है हमारी स्लाइड्स की, उसकी विथ मतलब 8 मतलब 1500 पिक्सल, मतलब उतने 1500 पिक्सल मूव कर दे राइट टू लेफ्ट, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो ये मूव कर जा रही है। और उसके बाद जब 3 सेकंड के बाद जब हमारी जब फिर कॉल हो रही है इस फंक्शन को, तो ये इसकी वैल्यू अपग्रेड हो गई, 2 हो गई, तो तुम नेगेटिव में 200% जाए, मतलब 3000 पिक्सल के। तो मतलब में यहाँ से 3000 पिक्सल और राइट मतलब लेफ्ट की साइड शिफ्ट शिफ्ट हो जाए। तो ये काम ऐसे ही कर रही है। सेकेंड टाइम में 3000 पिक्सल शिफ्ट हो गई,
हर टाइम में ये 1500 पिक्सल और ऐड करके, मतलब 4500 पिक्सल, ये मेन जो कंटेनर वो ऐड होगी। जब हमारा जीरो सेट हो जा रहा है तो ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो हमारे सेंटर पे आ जा रहा है जहाँ पे ये इमेज थी। तो ये कुछ ऐसा काम कर रहा है। तो हम यहाँ से ओवरफ्लो हिडन जो ये हटा देते हैं। अरे ये तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये जो हमारा मेन स्लाइड है, इसे बस हमें मूव करवाना था। तो इसके पीछे पीछे जो है वो सारी मूव करती जाएगी। हमने डिस्प्ले फ्लेक्स इसीलिए ऐड किया था ताकि ये हॉरिजॉन्टल में आ जाए। और ये श्रिंक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसकी जो विड्थ है, इसकी फिक्स विड्थ हो गई है इसी वास्ते। तो सही है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे हटा देते हैं। तो ये जो है बॉर्डर, इसे हटा देते हैं। तो ये बन गई है। तो आपको कहीं भी कुछ अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और इस चीज़ का कोड में इसे ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट में कमेंट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, तो उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।